मुझे इस लैब में 2 हफ़्ते होने वाले हैं। हाँ, आई गेस 2 हफ़्ते होने वाले हैं। एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस कि तुम्हें पहले ही लर्निंग सीखने को मिल जाए कि तुम्हें आगे क्या करना है। एंड मैंने अपना माइंड तो बना लिया कि मुझे क्या करना है। सो आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज कि मैं क्या सीख पाती हूँ और क्या नहीं सीख पाती हूँ। बहुत मुश्किल है वीडियो बनाना, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊं कि मैं पूरे दिन में लैब में क्या कर रही हूँ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आई कैन टेल यू व्हाट आई एम डूइंग, मेरे एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, बिकॉज इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। एंड या और सारी चीज़ें मैं बताते रहूँगी कि क्या क्या होता है, कैसे करते हैं, सारे अपैरेटस के बारे में भी, इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी कि कैसे यूज़ किया जाता है। तो आई विल लेट यू नो कि जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इतनी ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है मुझे, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। तो जितना मुझे पता है मैं तुम्हें बताऊंगी। एंड लैब्स में ग्लव्स पहन के रहना चाहिए क्योंकि हर जगह केमिकल्स फैले हुए हैं, तो हमको कोई दिक्कत ना हो जाए। इसीलिए हमें ऐसे ही, जैसे ऐसे ये भी तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि यू नेवर नो तुम्हारे हाथ में क्या केमिकल टच हो रहे हैं। दैट्स वाई वो या रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत सारे होते हैं, वो हमें फॉलो करने चाहिए लैब्स के। जैसे कि फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है, बट स्टिल सी आई एम यूजिंग द फ़ोन एंड मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू ऑल। बट ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी एक आगे, ये बेसिकली सारे प्रोसीजर है जो मुझे फॉलो करने हैं। तो अभी मैं फोर्थ स्टेप में हूँ, जिसमें कि मुझे 1 आवर इंक्यूबेशन में रखना है सैम्पल को 65 डिग्री सेल्सियस में। तो मैं सैम्पल को लेके आऊँगी और कैसे कैसे करूँगी आई विल शो यू ऑल। एंड या हमें जो चाहिए हम वो ले सकते हैं यहाँ से। और सैम्पल्स लगे थे वाटर बाथ में, मुझे वो देखने के लिए जाना है और हर 15 मिनट में उसको वो करना है, रोटेट। मेरे सैम्पल्स है गाइस, मुझे इनको यूनिवर्सिटी क्लिक कर। यहाँ पे सारी मशीन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो बाइक के मशीन के साथ और रजिस्टर करके, तो तुम क्या यूज़ करो। लैब्स में काम तो बहुत रहता है, पर बीच बीच में हम ब्रेक ले लेते हैं ताकि हमें बर्डन फील ना हो। और एज यू गाइस नो आई एम अ रिसर्च ट्रेनी हेयर। तो अगर तुम लोगों को जानना है कि मैंने कैसे एडमिशन लिया और क्या क्या प्रोसेस होता है फॉर रजिस्टरिंग और फॉर एडमिशनिंग इन दिस लैब, सो डू कमेंट। बेसिकली मेरा काम डीएनए आइसोलेशन का है, तो आप लोगों को पता है कि इसे एपेंड ऑफ ट्यूब बोलते हैं। एंड दिस इज़ माइक्रोपिपेट। ये बहुत सारे साइज़ के होते हैं, उधर रखा हुआ है कि कौन कौन से साइज़ के तुम्हें लेने हैं। माइक्रोलीटर में होता है ये, एंड उस हिसाब से जितने भी हमें सैम्पल्स चाहिए हम मेजर करके लेते हैं। तो अभी आई हैव 34 मिनट्स, तो आई एम थिंकिंग कि मैं लंच कर लेती हूँ। 1 बज गया है, तो मेस थोड़ी दूर पे है, हम मेस चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या बना है खाने के लिए। एंड फिर से हम लैब आके फिर से हम सैम्पल को कंटिन्यू करेंगे और डीएनए आइसोलेशन करेंगे अपना। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वीडियो बनाने में, बट ठीक है, क्या ही हो गया, वीडियो भी तो बना रही हूँ। अंदर सा मिरर है, इग्नोर दिस। यहाँ के मिरर्स भी साफ नहीं रहते हैं, क्या ही करना है, लोगों को शक्ल से मतलब ही नहीं है, काम से मतलब है। तो हम चाह रहे हैं मेस। अब मैं आगे कैंटीन जा रही हूँ। एक्चुअली पीएचडी वाले सारे बिज़ी हैं, तो आज मुझे अकेले लंच करना पड़ेगा क्योंकि मुझे भूख नहीं है। बट ठीक है, देखते हैं क्या बना है खाने के लिए। ये बहुत सुंदर है, जस्ट लाइक मी। यहाँ से रास्ता है, इधर से इधर, इधर है मेस। मेस बोल लो, कैंटीन बोल लो। मेस तो नहीं बोलेंगे, कैंटीन ही बोलेंगे। We reached our canteen.
कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी गाइस। मैं वापस आ गई भी 2 बजे 2:30 तक आऊँगी, क्योंकि मेरे सैंपल का टाइम भी ख़त्म हो गया है, मुझे वो भी हटाना है। तो मैं आती हूँ सैंपल्स को हटा के, साथ ही साथ तो मैं कैंपस दिखा देती कैसे दिखता है। वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता यहाँ पे, आधे घंटे भी हो गए पता भी नहीं चला मुझे। दूर है ना, थोड़ा टाइम लगता है आने में। वापस जा रही हूँ मैं। यहाँ पे लोग साइकिल भी लाते हैं क्योंकि कैंपस इतना बड़ा है, यहाँ पे ऑटो भी नहीं चलती ना, तुम्हें ऑटो चलती है बहुत रेयर, रिक्शा ई रिक्शा भी है इधर। तो तुम अगर तुम्हें साइकिल चलानी है तो तुम साइकिल चला सकते हो यहाँ पे। और क्योंकि डिपार्टमेंट्स भी बहुत दूर दूर है, तुम जो हॉस्टल के पास रहता है, लैब जो हॉस्टल के पास रहता है उनके पास साइकिल होती ही होती है। या बनाने में बहुत शर्म आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कोई मुझे रोक ना दे, टोक ना दे कि आप ये क्या कर रहे हो, बट ठीक है। खत्म हो गया। We have to keep the sample as -21 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि ये है। मुझे कम पड़ जाएगा इसीलिए मैंने इस पर रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। पता नहीं था इस प्रोपेनॉल ख़त्म हो गया है, वरना मैं ये प्रोसेस कब का कर ली थी। ठीक है, सैंपल देख। These are the chemicals जिसको हम लाइट के अंदर में नहीं रख सकते, रिएक्ट करने लगता है। तो आपको की कवर्ड है या फिर कवर्ड है, इंग्लिश की ऐसी की तैसी मेन कंटेंट ऑफ डीएनए आइसोलेशन, जिसकी वजह से हम डीएनए चेक कर सकते हैं। मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, मेरे चैनल तो बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं नॉन साइंटिस्ट जो मेरे पास में जा सकते रहने के लिए बचा देंगे। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, तो बड़ी चीज़ नहीं है ये। अगर तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो सैंपल देख लीजिए, क्या सैंपल लेके आते हैं, पर मुझे उससे पहले CIA कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ख़त्म हो गया है। पहले मैं इसको कलेक्ट करूँगी, उसको रखूँगी, उसके बाद मैं सैंपल करूँगी क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही है। तो पहले हम CIA कलेक्ट कर लेते हैं। वो यही बॉक्स था, मुझे उसको सैंपल्स हमें मिल गए। एक सैंपल में 600 माइक्रोलीटर क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल डालना है, या 600 माइक्रोलीटर, ठीक है। अपन हर सैंपल में डालेंगे एंड फिर उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर देंगे एट 13,000 RPM फॉर 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट की। लेट्स डू इट। तो तुम्हारे नाम हट जाते तो तुम मुझसे फिर से वापस मुझे इसलिए बताती हूँ, मैं डीएनए आइसोलेट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि प्लांट का भी डीएनए होता है। हाँ भाई, होता है। माइक्रोपिपेट 600 माइक्रोलीटर पे सेट कर दिया है, दिख रहा है आपको 600 है ये।
ठीक है, ये टिप्स होती है जो कि स्टेरलाइज है। I will use one tip mic with this tip because वही करना है। I should use दूसरा स्टैंड। बी केयरफुल कि इस टिप को तुम एक दूसरे सैम्पल में टच ना करो, क्योंकि कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं, सैम्पल मिक्स होने के भी चांसेस होते हैं। इसको हमें थोड़ा सा ये करना है ताकि जो डीएनए है वो एक जगह इकट्ठा ना हो और अच्छे से जैसे हमें सेंट्रीफ्यूज करना है। हियर स्विच कर दिया है, ये भी ऑन कर दिया हमने। हमें सैंपल को लोड कर मेक श्योर कि ये बैलेंस्ड रहे। जैसे मैंने 2 इधर छोड़े हैं तो 2 इधर भी छोड़ूँ ताकि वो इधर भी इक्वल रहे और इधर भी इक्वल रहे। अब इसको ऑन कर देंगे। मैं दूंगा ये इसमें सेट करना है, ये ऑलरेडी सेट है तो भी चलेगा। इसमें हमें 15 मिनट तक वेट करना है। हमको 15 मिनट तक वेट करना है ताकि सुपरनेटेंट और पैलेट जो इसका एक्वस फेज़ और जो नीचे का फेज़ है वो अलग हो जाए और फिर हमको दूसरे नए ट्यूब्स में सुपरनेटेंट को इकट्ठा करना। तो आई शो यू। अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो फटाफट और फॉलो भी करो इंस्टाग्राम। तो हो जाने के बाद ये ऐसा शो होगा, मैं ऐसे करना ये खुल जाएगा। मुझे ये पार्ट दिखा देती है, देखो ये जो पार्ट है ये डीएनए है और ये प्रोटीन है। सो बेसिकली हमको ये डिफ्रेंशिएट करना है। ये जो ऊपर की लेयर है इधर प्योरीफाइड डीएनए है और नीचे ऑर्गेनिक है, जो भी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड होता है एक्स्ट्रा बचते हैं। न्यूक्लिक एसिड नहीं, जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं वो नीचे आता है ऑर्गेनिक वेस्ट में। एंड जो ऊपर वाली लेयर है ये प्योरीफाइड डीएनए है, तो मुझे ऊपर वाली लेयर को लेना है बस। नए वाले ट्यूब में मेक श्योर कि हर सैंपल के बाद तुम ये एक्सचेंज कर लो ताकि जो डीएनए है वो एक दूसरे से ना मिले। सो आई हैव सेपरेटेड द सुपरनेटेंट, जो कि ये रहा, और जो नीचे का था वो ये रहा। तो मैं इसको फेंक दूँगी, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। और इसको मैं आगे प्रोसेस करूँगी, जिसका नेक्स्ट स्टेप है आइसोप्रोपेनॉल ऐड करना है 600 माइक्रोलीटर एंड उसको 1 घंटे के -20 डिग्री में रख देना है। 1 घंटे भी रख सकते हैं और एक
ओवरनाइट भी रख सकती है। तो ये ठंडा हो चुका है। आई विल यूज़ दिस, ठीक है, क्योंकि चिल्ड हो गया है ये। सो देखो, आइसोप्रोपेनॉल का रोल यही होता है कि इस सैंपल में जितना भी डीएनए है, प्योरीफाइड डीएनए, वो क्या करता है, उसको पैलेट के फॉर्म पे नीचे कलेक्ट कर देता है। ये पूरा डीएनए नहीं है, इसमें से जब हम आइसोप्रोपेनॉल ऐड कर देंगे तो वो प्योरीफाइड डीएनए को प्रेसिपिटेट और पैलेट के फॉर्म में ऐड कर देगा, और हमको छोटे छोटे पैलेट इधर दिखेंगे बॉटम में पिपेट के। तो वो वाले डीएनए में लेना है, ठीक है। आगे स्टेप तो मैं बता ही दूँगी करना है। अब सारे ढक्कनों को खोल के आइसोप्रोपेनॉल 600 माइक्रोलीटर ऐड कर देना है। चलो करते हैं गाइस। अब मुझे इसे -21 डिग्री पे रखना है, तो आज मैं यहीं तक ये स्टेप करने वाली हूँ। मैंने इसको इन्वर्सली थोड़ा सा मिक्स कर दिया है ऐसा करके। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी एंड कल तक, वैसे तो 1 घंटे में डीएनए आ जाएगा। मैं वहीं पे छोड़ के जा रही थी, पर सर ने बोला है कि आज ही करना है, तो मैं बाहर आ गई हूँ घूमने के लिए। पर अभी मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, तो आई विल स्टडी अपना सारा एंड देन अपना पढ़ाई करके फिर मैं सैंपल को देखूँगी। मैं वहीं पे छोड़ के जा रही थी, पर सर ने बोला है कि आज ही करना है, तो मैं बाहर आ गई हूँ घूमने के लिए। पर अभी मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, तो आई विल स्टडी अपना सारा एंड देन अपना पढ़ाई करके फिर मैं सैंपल को देखूँगी।